जय हिंद दोस्तों, मैं मुकेश श्रीवास्तव और इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या एग्जाम दिए हुए हैं तो आपने देखा होगा कि भाई बिहार के भूगोल से संबंधित क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में आ रहा है। तो भाई आज का जो टॉपिक है वो है बिहार की प्रमुख मिट्टियां। ऐसे भारत की प्रमुख मिट्टियों के बारे में मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया हुआ है, उसमें बताया हुआ है कि भारत में कितनी मिट्टियां हैं, कितने प्रकार की मिट्टियां हैं और मिट्टी का निर्माण कैसे होता है और कारक कोची कोची है। ठीक है, तो अब चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दे, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होता है। कौन सा ऐप पे? मुकेश सर एकेडमी ऐप पे डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से और ये सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दीजिए। इसमें प्रतिदिन आपको 3 टेस्ट होते हैं और टॉपिक सुबह ही बता दिया जाता है और शाम को इसमें टेस्ट कंटिन्यू होता है। अब आते हैं, सबसे पहले बात करेंगे बिहार की प्रमुख मिट्टियां। तो जैसे कि आपको पता है कि उत्तर भारत, ठीक है, उत्तर भारत में जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है, उसके बारे में भी आगे देखेंगे। तो उत्तर भारत में जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। ऐसे पूरे भारत में ना भैया सबसे अधिक कौन मिट्टी पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। ये बहुत उपजाऊ मिट्टी होता है, नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से होता है। तो भाई बिहार किन है? उत्तर भारत में है, इसीलिए 90% कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ये देखिए पूरा मिट्टी का प्रकार ही एक क्षेत्रीय नाम है। तो आगे हम लोग देखेंगे क्या, इसको जरा देखते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ एक सिंधु नदी है और ये यहाँ से एक गंगा नदी है, ठीक, और यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी है और ये पूरा का पूरा ये जो आप देख रहे हैं ना, ये हरा वाला, ये क्या है? जलोढ़ मिट्टी है। तो भाई इन्हीं के नदियों से लाए गए अवसादों के जमाव से हुआ है। और बिहार आपका कहाँ है? इस साइड में ये रहा आपका बिहार, इसीलिए 90% पाया जाता है। नेक्स्ट, अब बिहार की मिट्टियों को कितने भागों में बांटा गया है? ये क्वेश्चन आ सकता है। तो भाई कह दीजिएगा 3 भागों में। एक उत्तर बिहार की मिट्टियां, दक्षिण बिहार की मिट्टियां और एक दक्षिणी पठार की मिट्टियां। यहां देखिए बीचवा में से जाता है गंगा नदी और बिहार को 2 भागों में बांट देता है। ऊपर वाला हो जाएगा उत्तर बिहार, नीचे वाला हो जाएगा दक्षिण बिहार और तनी एने मने सटल रहता है कोची, तो भाई छोटा नागपुर का पठार। अब ओकरे तनी सा हस्तक्षेप थोड़ा ऊपर भी मिलता है, यानी बिहार में मिलता है। तो ये वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं ना, ये तीसरा प्रकार हो जाएगा, यानी पठारी मिट्टी। ठीक, तो उत्तर बिहार, दक्षिण बिहार और दक्षिणी पठारी मिट्टी, तो 3 भागों में बांटा गया है। अब देखिए ले भी लिया, अब बिहार के मिट्टियों को 3 भागों में बांटा गया है और सब मिट्टियों को भी 4-4 भागों में बांटा गया है। यहाँ देखिए उत्तर बिहार की मिट्टियों को 4 भागों में बांटा गया है। जैसे ये रहा का गंगा नदी हो गया। यहाँ देखिए ये ऊपर साइड में यहाँ पाया जाता है पर्वतीय पदीय मिट्टी। अब अन्य तराई मिट्टी, यानी यहां से लेकर आपका पूरा किशनगंज तक। उसके बाद थोड़ा सा इधर आइएगा, यानी सिवान गोपालगंज वाला साइड में, तो पुरानी जलोढ़ जिसको बांगर भी कहते हैं, और ई वाला हो जाएगा नवी जलोढ़। तो यहाँ पे देखिए टुई 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 चारों लिख दिए हैं। अब बारी बारी से देखते हैं ये कोची कोची होता है। यहाँ देखिए पहले बात करेंगे पर्वत पदीय मिट्टी। अब पर्वत पदीय मिट्टी से मतलब दूसरा चीज मत समझ लीजिएगा। यहाँ देखिए पर्वत है और पर्वत का सबसे निचला भाग यानी ऊपर पैर, तो पैर के पास जो मिट्टी का निर्माण हुआ है उसे पर्वत पदीय मिट्टी कहते हैं। अब इसका विस्तार पश्चिमी चंपारण में है, सोमेश्वर पहाड़ी में भी पाया जाता है, हल्का फुल्का किशनगंज में भी पाया जाता है। ये कैसा प्रकार है? तो चिकनी टाइप की मिट्टी होती है। समझ में आया? चिकनी टाइप की। उसके बाद पर्वतीय ढालों पे वर्षा अधिक होता है, वही कारण जो मृदा की जो परत है पतली हो जाती है। अब का है देखिए, ये मोटा परत है, ऊपर पानी आवेगा और ऊपर वाला परत को छिलते जाएगा, इसलिए कुछ हो जाएगा पतला। अब एग्जाम में कैसे पूछेगा? विस्तार कितने है, रंग कोची होता है, अधिकता कोची पाया जाता है और कोची कोची फसल मतलब उगाया जा सकता है। तो यहाँ देखिए रंग का है हल्का भूरा, हल्का पीला, अधिकतर कोची जैविक पदार्थ। अब जैविक पदार्थ मतलब नदी जब ऊपर से तोड़ते फोड़ते जब उतरता है, यानी अपर्दन करते हुए और मैदानी भाग में आवेगा तो कहीं ना कहीं जमा करेगा, इसमें क्या ज्यादा पाया जाएगा? जैविक पदार्थ अधिक पाए जाते हैं। ठीक, खेती कुछ कुछ कीजिएगा, धान मक्का जौ इत्यादि का कर लीजिए। जाइए यहाँ देखिए, अब आते हैं तराई। अब पर्वत के नीचे जो वाला भाग जो है वो तराई वाला है। अब यहाँ देखिए टुई पूरा का पूरा, यानी अररिया सुपौल ये सब पूरा क्षेत्र है किशनगंज तक में। ये कौन मिट्टी पाई जाता है? तराई मिट्टी। विस्तार देखिए पश्चिमी चंपारण से लेकर किशनगंज तक 3 से 8 किलोमीटर, यानी 3 ऐसे चौड़ैया ऐसे ले लीजिएगा,
3 से 8 किलोमीटर तक ये तराई मिट्टी पाया जाता है। अब ये दलदली टाइप का होता है, पहाड़ से उतरल है तो दलदली होइबे करेगा। इसका रंग पीला और हल्का भूरा होता है। अधिकतर कोचिका पाया जाता है तो कंकड़ चूना। अब देखिए नदी जब आता है ना तो अपना साथे कंकड़ तोड़ तोड़ के लाता है, वही मैदान में जमा कर देता है। आते हैं धान जूट और गन्ना की खेती कर सकते हैं, अच्छा है। अब देखिए किशनगंज पूर्णिया साइड में जूट का खेती अधिक आता है, ये क्वेश्चन पूछा भी था एग्जाम में। हाँ, अगला है पुरानी जलोर। अब उसको बांगर कहते हैं। ये बांदर मतलब बांगर मतलब बांदर मत समझिएगा। अब बांगर क्यों कहते हैं ये समझिए। देखिए जलोर तो बहुत उपजाऊ है, ओकर 2 गो बेटा, एगो पुरानी जलोर एगो नवी जलोर। तब पुरानी जलोर का है, जैसे मान लेते हैं ये कुछ स्थान है, ठीक, और ये एक नदी है। बाढ़ आया तो पनिया इन्हें फैलते गया फैलते गया फैलते गया, और थोड़ा ऊंचा स्थानों में पानी पहुंचबे नहीं किया। तो अब भाई बाढ़ आया, बाढ़ चला गया। तो जहां प्रतिवर्ष पानी आता है और फिर चला जाता है तो ऊपर एक नई मिट्टी की परत जमा देती है, उसको खादर बोलते हैं, यानी नवीन जलोढ़। और जहां बाढ़ का पानी से पहुंचबे नहीं करता है, ये देखिए पुरानी जलोढ़ है, यहाँ ऊंचा होने के कारण बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है। अब दिन भर कहता है हमरा ऊपर नया परत चढ़ाओ भाई, तो बाढ़ का पानी कहता नहीं चढ़ावेंगे, इसीलिए पुराना रह जाता है, वैसे बांगर हो जाता है, यानी थोड़ा कम उपजाऊ होता है। तो यहाँ देखिए ये रहा, ये वाला पूरा का पूरा क्षेत्र विस्तार देख लीजिए, घाघरा गंडक और बूढ़ी गंडक के आसपास में। ऐसे देखिए एगो घाघरा नदी आता है, छपरा में मिल जाता है गंगा नदी में। एगो गंडक नदी आता है, वो मिल जाता है हाजीपुर के आसपास में। एगो बूढ़ी गंडक है। तो यही आसपास के क्षेत्रों में पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अब देखिए नदियों का तल से तनी ऊंचा रहता है तो पनिया नहीं पहुंचता है। रंग कैसा, भूरा और सफेद। अधिकता कोची का तो चूना का और पोटास का। खेती कोची कीजिएगा तो गन्ना मक्का धान गेहूं और तंबाकू। नवीन जलोढ़ बताइए दिए हैं कहा है, तो अब पूछिएगा मत। हाँ, विस्तार पूर्णिया और सहरसा सर्वाधिक। और देखिए बाढ़ वाला क्षेत्र में पाया जाता है, यानी प्रतिवर्ष जो बाढ़ आता है, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र जो होते हैं वहीं पे मिट्टी ज्यादा पाया जाता है। और इसमें अवसादों से निर्माण हुआ है। अब बताइए दिए हैं कि नदी आता है अवसादवा छोड़ देता है, और खनिज तत्व ज्यादा पाए जाते हैं। रोज हम हर साल आता है, इसीलिए रंग कौन होता है, गहरा भूरा होता है। और अधिकता कोची चिक्का यानी क्ले और बालू की प्रधानता पाई जाती है। जूट धान गेहूं इत्यादि की खेती अधिक होती है। यही मिट्टिया में जुटवा का खेती होता है, और यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था पूर्णिया वाला। अब आते हैं दक्षिण बिहार। अब देखिए 3 गो था, अब 4 गो हो गया, अब एक रो में 4 भाग है। दक्षिण बिहार के मैदान की मिट्टी, एक हो गया टाल। ऐसे टाल ना झील को ही बोलते हैं, थोड़ा गड्ढा वाला भाग होता है उसको हल्का। कगारी करेल और केवाल, 2 गो भैया है। और एगो बलथर है, बलथर और कप। तो भाई गंगा नदी के दक्षिणी वाला भाग, ये बगलिया में जो है टाल है, ओकर बगलिया में कगारी है। और ये जो लंबा पेटी ऐसे जा रहा है ना, वो बलथर है, और बीचवा वाला जो है करेल और केवाल है। बारी बारी से देख लेते हैं। टाल मिट्टी का विस्तार गंगा नदी के दक्षिण में। चलिए भाई दक्षिण में 8 से 10 किलोमीटर के चौड़ी एक पट्टी होती है, एक लगभग तटबंध निर्माण हो जाता है। मतलब ऐसे ऊंचा भाग नदी के किनारे, तट के किनारे, और एक बांध टाइप का। उसी में देखिए वर्षा ऋतु के बाद आई बाढ़ के बाद बारीक और मोटे कणों के अवसादों के निक्षेपण हो जाते हैं और एक बांध बन जाता है। एक रंग कैसन होता है, भूसर रंग होता है। चिक्का मिट्टी और बालू अधिक पाया जाता है। दलहनी खेतों के फसलों के लिए ज्यादा उपयोगी है। अब कगारी, जस्ट ओकर बगलवा में कगारी मिट्टी पाया जाता है। और जैसे बहुत सारी नदियां है ना, नदियों के किनारे इस तरह का कगारी मिट्टी पाया जाता है। अब जैसे देखिए गंगा के दक्षिणी तट पे तो पाया जाता ही है। सोन नदी, किउल नदी, पुनपुन, फल्गु नदी के किनारे भी एक तटबंध पाया जाता है। जैसे देखिए ये सोन नदी है, यहाँ पुनपुन नदी है जो फतुआ में मिल जाता है। ये फल्गु निरंजना नदी है, यहाँ पे मोहना नदी है, यहाँ पे क्यूलवा नदी है। ये सब नदी के जो किनारे जो है तटबंध बन जाते हैं, वहीं पे पाया जाता है आपका कौन सा, कगारी मिट्टी। अब एक रंग कैसन, भूरा। अधिकता कोची का तो चूना का। उपयुक्त कोची होता है तो मक्का जौ मिर्च जौ सरसों और मतलब यही की खेती की जाती है।
समझ में आ गया? आगे बढ़े थे, ये रहा। नेक्स्ट, करेल और केवाल। पहले देख लेते हैं विस्तार। यहां देखिए, टाल के दक्षिण, एक टाल बिटिया था और दक्षिण में ही पाया जाता है। ये भोजपुर, आरा वाला, बक्सर, हमरा वाला, उत्तरी रोहतास, गया, यहाँ पे जहानाबाद, पटना, मुंगेर, यानी इन क्षेत्रों में इस तरह की मिट्टी पाई जाती है। और करेल, करेल जो होता है ना वो क्षारीय होता है, और भयवा केवाल वो क्षारीय और अम्लीय दोनों होता है। करेल खाली क्षारीय और जो केवाल है वो क्षारीय और अम्लीय दोनों। ठीक, क्षमता मतलब इसका विशेषता क्या है? तो जल सोखने की क्षमता अधिक होती है। जल सोखने की क्षमता ना काली मिट्टी में भी अधिक होता है और उर्वरा शक्ति अधिक होती है। रंग भूरा, पीला, हल्का पीला और उपयुक्त धान, गेहूं, बाजरा और अरहर की खेती के लिए उपयुक्त है। देखिए भाई, हम डाटा उतना ही दिए हैं जितना एग्जाम में आए, ज्यादा रामायण कथा महाभारत कथा नहीं दिए हैं। ऐसे फैक्ट जो आप देखें और सरसरी निगाह से आपका मतलब काम आ जाए। और देखिएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। अब बलथर नमवा बड़ा यूनिक है। तो देखिए, ये भागलपुर है और यहाँ पे कैमूर साइड में ई लंबा एकदम सांप जैसन पेटी जैसे घूम रहा है। ठीक, यानी कैमूर ये रहा, भागलपुर इन्ने रहा, सरकरी एक पट्टी तो ई रहा, 5 से 15 किलोमीटर के तक में फैला हुआ है। प्रकृति कैसी है? तो अम्लीय है। अम्लीय मतलब 0 से 7 के बीच में, क्षारीय मतलब 7 के ऊपर, सॉरी। यहां देखिए, इसमें कोची पाया जाता है? रेत, कंकड़। रंग कैसन है? पीला, लाल। उपयुक्त कोची का है? यानी अरहर, कुर्थी, ज्वार, गेहूं, बाजरा इत्यादि का खेती की जा सकती है। कर लीजिए, हम रोकेंगे नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट, दक्षिणी सीमांत पठार। छोटा नागपुर का पठार के बगलिया में होकर असर दो तरह का है। एगो है लाल पीला, एगो है लाल बालूका। बाप रे बाप, लाल पीला, लाल बालूका। चलिए पहले लाल पीला देख लेते हैं। इधर इधर पूरा बड़ा पेटी। देखिए विस्तार। अब यहां मुंगेर है, खड़गपुर पहाड़ी, जमुई, गया, नवादा, औरंगाबाद, पठारी, बंका, ये सब है। देखिए बंका, जमुई, ये सब गया, ये सब पूरा का पूरा क्षेत्र में कौन चीज पाया जाता है? लाल पीली मिट्टी। अब इस मिट्टी का निर्माण कैसे है? तो देखिए, चट्टान होता है 3 तरह का, एक अवसादी यानी परतदार, एक अग्नेय और एक रूपांतरित। तो अग्नेय चट्टान के विखंडन टकरा टकरा कर टूटे से ही मिट्टी का निर्माण हुआ है। क्या बता दिया ना। रंग कैसन? लाल। अब लाल का है, ये बहुत क्वेश्चन पूछता है कि लाल मिट्टी लाल का है, तो बोल दीजिएगा लोहा के चलते हैं। लो ऑक्साइड यानी लोह तत्व की अधिकता होती है, कोयला। अब मोटा अनाज बोयला है तो बोल लीजिएगा और दलहन। नेक्स्ट अगला, अब एक लाल बालू का है, लास्ट है। इन्ने कैमूर वाला क्षेत्रों में, तो कैमूर श्रेणी के सामने समीप पूर्वी भाग, राजमहल पहाड़ी तक, छोटा नागपुर का छोटा छोटा क्षेत्र में भी पाया जाता है। प्रकृति अम्लीय। रंग कैसन? पीलापन और लाल। लाल का है? लौह तत्व की अधिकता के कारण। कोची उगाइएगा? बाजरा, ज्वार और फसल की खेती कर सकते हैं। समझ में आया? इस तरह से पूरा का पूरा बिहार के मिट्टी आपने देख लिया। याद कर लीजिएगा। पीडीएफ चाहिए आपको पक्का? तो देखिए भाई, बिहार का एक कोर्स लेकर आ रहे हैं अपने ऐप पे ही। आपको वीडियो भी मिल जाएगा, इसका पूरा पीडीएफ भी मिल जाएगा, साथ में एकरा से रिलेटेड टेस्टो रहेगा। तो फायदा क्या है? बिहार ज्योग्राफी पढ़ना है, लाइन बाय लाइन आपको वीडियो, लाइन बाय लाइन उसका सब्जेक्ट का पीडीएफ और लाइन बाय लाइन क्वेश्चन मिलेगा। तो जल्दी इस ऐप पे लॉन्च होने वाला है, जल्दी जल्दी आप डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।